ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार
परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सुबह 9:06 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाती। आज है श्रवण नक्षत्र, ये दोपहर को 1:02 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी उपासना, देवी आराधना का दिन। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 12 मई 12 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। और यहाँ कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष आज चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता महात्म्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ जीवन में धारण करें, कुछ अपने चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए।
अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवतमय विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य वाराह पुराण अंतर्गत के श्लोकों पर व्याख्यान विचार किया था, जिसमें सूक और सौनक का संवाद है, सूत और सौनक। और उसमें उन्होंने कहा यत् कर्म च सर्वत्र गीता पाठम प्रकीर्तये तत्कर्म च निर्दोषम कृत्वा पूर्णम वाप्नुयात्। कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य का दुर्जन हो, सज्जन हो, चोर हो, डाकू हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, धर्मात्मा हो, अधर्मी हो, देवता हो, असुर हो, वह अपने अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, कोई भी मनुष्य यदि निरंतर भगवद गीता का अध्ययन पाठ पारायण चाहे सकाम भाव से करे चाहे निष्काम भाव से, तो वह उसका नित्य कर्म भगवद गीता का अध्ययन जो चालू रखता है, तो उसके सारे कर्म जो है वो पवित्र हो जाते हैं। तो कर्म निर्दोष हो जाते, पाप पुण्य धर्म अधर्म रहित कर्म निर्दोष होकर वह उसके कर्म जो गीता ज्ञान का जो कर्म है वो उसे क्रम से, यदि अधर्मी है तो उसे धर्मात्मा बना देता है, यदि धर्मात्मा है तो उसे निष्काम कर्मयोगी बना देता, यदि निष्काम कर्मयोगी है तो उसे निष्काम ध्यान योगी बना देता, यदि निष्काम ध्यान योगी है तो उसे निष्काम भक्ति योगी उपासक बना देते हैं, यदि निष्काम उपासक है तो उसे निष्काम ज्ञान योगी बन, और ज्ञान योग के बाद वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है, तत्व ज्ञान में स्थित हो जाता है। तो इस तरह वो अपने पूर्णता की ओर आगे बढ़े। कोई भी मनुष्य, भगवद गीता जो है सभी मनुष्य को अपनी परिपूर्णता रूपी अमृत फल देने के लिए भगवान के मुख से प्रकट हुई। भगवान चाहते हैं कि सभी मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो, इसीलिए उन्हें मार्गदर्शन देना भगवान ने उचित समझा। भगवान गीता के माध्यम से सभी जीवों के कल्याण के लिए भगवद गीता मार्गदर्शन दिया है। ये मार्गदर्शन है, साधना है, तप है, जिसमें भगवान ने साधक के लिए साधन बताए, साधना बताई, साध्य बताए, सारा स्पष्ट चित्रण कर दिया है भाई। गाइड है, मोक्ष गाइड। फिर कहा यदि कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध में पितरुओं का स्मरण करके, अपने जो भी पितरु है उसका स्मरण करके भगवद गीता का पाठ व्याख्यान अध्ययन ज्ञान यज्ञ करता है, तो उसके वह पितृ संतुष्ट होकर सदगति को प्राप्त हो जाते हैं।
क्योंकि हमारे वंश में कोई भगवत गीता का अध्ययन अध्यापन पाठ करने वाला भी है। इससे बड़े देखो, आप कुछ भी करो, भगवत गीता का अध्ययन अध्यापन करने से देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं, और भगवान तो संतुष्ट हो ही जाते हैं। जैसे माता पिता होते, वो अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई देखकर संतुष्ट होते कि बच्चा बढ़िया, भाई फर्स्ट क्लास 90% ला रहा है, तो माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई देखकर संतुष्ट हो जाते कि भाई अच्छा पढ़ रहा है। ऐसे ही भगवान भी यहाँ इसकी गीता साधना अध्ययन अध्यापन देखकर भगवान क्या सारा व्यष्टि समष्टि सभी समाज में कोई भी मनुष्य है संतुष्ट हो जाता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, देवता अनुकूल हो जाते, सृष्टि प्रकृति सब अनुकूल हो जाते। और फिर कहा वह पितृ जो है वह अपने वंशजों के गीता पाठ अध्ययन अध्यापन से प्रसन्न होकर तृप्त होकर अपने जो पुत्र पौत्र संतान है उनको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हो जाते, और वह दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं, तो उनकी सदगति हो जाती, पितृलोक से भी आगे दिव्य लोक की ओर जाते। यदि वो पितृलोक से मनुष्य लोक में आए हैं तो भी वहां भी वह अपने परमार्थ मार्ग की ओर आगे बढ़ने प्रेरित होते हैं, क्योंकि उसके लिए आपने गीता पाठ किया तो वो भी उसको सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शक बन जाती। आप कहो पितृलोक में हमेशा तो नहीं रहते, फिर पुनर्जन्म होता है, चाहे वो पशु योनि में गया हो, चाहे वो कोई आपका स्वजन मनुष्य योनि में का कोई स्वजन देव योनि में गया हो, तो भी वह उस परमार्थ के मार्ग में प्रशस्त हो, वही सदगति है। परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ना ही सदगति है। परमार्थ को छोड़कर संसार के विषय भोग में लगे रहना ही दुर्गति है। और यदि कोई भगवत गीता का लेखन करता है, ये सारे 700 श्लोक लेखन, उसका शब्दार्थ, उसके ऊपर व्याख्या टीका सब जैसे आचार्य लोग करते हैं, कोई भी मनुष्य वो अपने वाणी में गीता का व्याख्यान करते हैं, कर्म में भगवत गीता को चरितार्थ करते हैं, और बुद्धि में उस भगवत गीता के अनुसार विवेक करते हैं अपने जीवन में, यानी भगवत गीता को मन वचन कर्म से धारण करते, तो उसके सारे आध्यात्मिक भौतिक दैव कष्ट दुख उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कष्ट दुख उपद्रव का कारण अज्ञान है ना। संसार में समझते हैं, ये नेता लोग कहते हैं कि भाई दुख और परेशानी का कारण गरीबी है। अरे भाई, गरीबी नहीं है, अज्ञान है। तो एक तो गवर्नमेंट 50-60 तक देश को मूर्ख बनाती रही, गरीबी हटाओ का जुमला देकर उसने कुछ गरीबी हटाई नहीं, गरीबी बढ़ाई। अब दूसरी सरकार आई, वो भी गरीबी हटाने का ही धंधा कर रही, विकास सबका साथ सब। अरे भाई, अज्ञान को हटाओ, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्या है उसका मूल कारण केवल अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान, भौतिक अज्ञान और दैवी अज्ञान, और 4 प्रकार के अज्ञान है। और थोड़ा कुछ पढ़ लेते तो महाज्ञानी समझने लगते। ये भी मानव जात की बड़ी मूर्खता है। अरे भाई, अध्यात्म क्या जानते हो, दैव के विषय में क्या, परमार्थ के विषय में क्या पढ़े। एक भौतिक में हो गया डॉक्टर इंजीनियर, हो डॉक्टरी क्लिनिक चलाता है, करोड़ों अरबों रुपया कमा के कुत्ते की तरह मर जाता है। डॉक्टर बन गया, आजकल ये डॉक्टर इंजीनियर अरबपति करोड़पति बन के मरते हैं।
और कुछ नहीं, किसी का भला नहीं करते, तो वह मानव जात के लिए श्राप है। भाई सारा ज्ञान विवेक आध्यात्मिक भौतिक दैवी रुचि ज्ञान होना, तब वो मनुष्य पूर्णता की ओर स्वयं भी आगे बढ़ता है, दूसरों को भी प्रेरित करता है। अब जो मनुष्य हो गया, जन्म ले लिया, उसमें भी मनुष्य में भी जो भारत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुल में मनुष्य देह प्राप्त करके यदि भगवत गीता का पाठ नहीं करता, अध्ययन नहीं करता, भगवत गीता श्रवण नहीं करता, तो उससे प्राप्त भगवान की कृपा से प्राप्त अमृत का कलश, भगवत गीता को अमृत कलश कहते, वो अमृत कलश का त्याग करके जहर के प्याले पीता है। जहर का प्याला, अरे भाई अमृत का कलश आपके पास है, उसे छोड़कर इस संसार के छोटे छोटे विषय भोग मेरा तेरा और उसी में जन्म और मरण, ये जहर पीना जैसा है। पैदा होता है, फिर मरता है, फिर आता है, फिर जाता है, तो जहर के प्याले जन्म जन्म तक पीता है। लेकिन अमृत का प्याला, अमृत का कलश जो है, यदि वो एक बार उसमें से एक प्याला भी पी लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। इसीलिए गीता रूपी अमृत कलश की एक बूंद भी किसी ने पी ली तो वो अपने कर्मों से शुद्ध होकर परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाता, उसे परमार्थ का रास्ता दिख जाता है, अपने मार्ग में आगे बढ़ता, अंत में वो गीता ज्ञान के सहारे ही मोक्ष को प्राप्त करके परम आनंद सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाते। जैसे हमारे कितने संत महापुरुष, शंकराचार्य है, विवेकानंद है, तपोवन है, शिवानंद है, चिन्मयानंद है, संत ज्ञानेश्वर है, और ऐसे हजारों जो गीता के माध्यम से पूरा जीवन गीता को समर्पित। हमारे गुरुदेव ने पूरा जीवन, स्वामी चिन्मयानंद पूरा जीवन गीता को समर्पित, तो वो गीता मय जीवन। तो इस तरह वह अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेते हैं। अब आगे कहते हैं कि जो संसार में व्यष्टि समष्टि भौतिक आध्यात्मिक बहुत दुख है, अनेक कष्ट है, अनेक समस्या है, लेकिन जो उस समस्याओं का समाधान उसे भगवत गीता ज्ञान सुनने से मिलता है, तो सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। ये आगे कहते हैं, जनै संसार दुख गीता ज्ञानम च यै श्रुतम संप्राप्त अमृतम चैव गतास्ते सदनम हरे। पर दुख है, संसार में अनेक कष्ट है, व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी, और उससे पीड़ित भी है लोग समाज में, प्रत्येक मनुष्य। लेकिन भगवत गीता शास्त्र ज्ञान जिसने श्रुतम सुना है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, भगवत गीता ज्ञान श्रवण और फिर मनन करके क्रम से जीवन में चरितार्थ करते हैं, सुनने के बाद वह आचार्य परंपरा से गीता शास्त्र का श्रवण करना, ये भी दुर्लभ, और वह श्रवण वो भी लाइव आप लोग सुन रहे हैं, ये भी दुर्लभ है। रिकॉर्डेड बाद में आप सुनते हो, तो ये आचार्य परंपरा से भगवत गीता जिसे सुनते हैं, तो उसने क्या प्राप्त किया? बोले अमृतम फलम संप्राप्तम अमृतम, उसे अमृत का कलश मिल गया, अमृत का घड़ा मिल गया है, अमृत का फल मिल गया है, अब उसका रसास्वाद करता है। अमृत संप्राप्त का, अच्छी तरह अमृत का
ये भगवान के मुख से प्रकट हुआ अमृत है ना, उसने अमृत प्राप्त कर लिया है और वही परमात्मा के धाम में रहता है। ये गीता ज्ञान ही परमात्मा का परम धाम है, कृष्ण का जो धाम है, जहाँ कृष्ण निवास करते हैं, तो वो निवास स्थान, भगवान कृष्ण का एड्रेस, भगवान का मोबाइल नंबर, भगवान का निवास स्थान, धाम, परम धाम, ये भगवत गीता ज्ञान ही है। तो भगवत गीता ज्ञान में मस्त रहते हैं, वो भगवान के साथ ही धाम में रहते, भगवत धाम में। गतास्ते सदनम हरे, अरे भगवान के घर में पहुंच चुके हैं। सदन, भगवान के घर में, वो किसके? हरि, जो सारे पापों का, अधर्म का नाश करने के लिए तत्पर हुए, उन्हीं के धाम में गता पहुंच चुके हैं, घर में आ गए, भगवान के घर में रहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि संसार में इस गीता ज्ञान से कितने संत, महंत, आचार्य परम गति को प्राप्त हो गए। कैसे? गीता माश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गतास्ते परमं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषा लोके गतास्ते परमं पदम। भाई आज तक संसार में कहते इस गीता ज्ञान का आश्रय लेकर, गीता अमृत का पान कर, बहवो बहुत से राजा, हमारे तो पहले राजा सब धर्मात्मा थे ना, तो वो राजा महाराजा भूभुजो, जनक आदि का नाम लिया, जनक और बहुत सारे राजा महाराजा, निर्धूत कल्मषाः, वो सारे अपने जो पाप है, कल्मश, कल्मश पाप को कहते हैं। पाप जो है वो है स्वार्थ, देह अभिमान, मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, और ये अज्ञान है। अरे मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान होना, तभी वो परमात्मा से जुड़ता है। तो निर्धूत कल्मषा, जब तक ये जीव भाव है, अज्ञान है, ये अज्ञान ही पाप। भाई आपने गलत फहमी कर ली, अपने आप को क्या मान लिया, ये मैं देवदत्त हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, यही महापाप है। अरे मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का हूँ, वो भी तो महापुण्य है। और मैं भगवान का स्वरूप, वो तो महापुण्य है कि मैं भगवान का ही स्वरूप, लेकिन भगवान का हूं तो स्वार्थ है, यही पाप है। और परमार्थ है वो महापुण्य है। इसलिए निर्धूत कल्मषा, इस गीता ज्ञान का आश्रय लेकर सारे स्वार्थ, कामनाएं, वासनाएं, पाप, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, सबको पावन कर देता है, निर्धूत। और वो कहाँ ले जाती है गीता ज्ञान? गतास्ते परमं पदम, वह अपने परमात्मा रूपी परम पद तक पहुंचते हैं। क्योंकि अज्ञान से ही मनुष्य संसार में भ्रमित रहता है, और संसार की समस्या का समाधान गीता ज्ञान है। और जो कामनाएं, वासनाएं, अनेक प्रकार के कर्म है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म है, और उसकी अनेक प्रकार के फल है,
और उसमें अनेक प्रकार के लोकों में आवागमन है, नरक स्वर्ग आदि है। तो ये सारे संसार चक्र से वो छूट जाते हैं। और कैसे? बोले केवल गीता ज्ञान से। कितने ऋषि मुनि संत राजा, पहले तो हमारे राजा महाराजा भी बड़े बड़े धर्मात्मा थे। आजकल के जो नेता है ज्यादातर, जो उसमें 60% तो क्रिमिनल है, उनके ऊपर कोर्स चला, वो राजा बन के बैठे। राजा अपन नेता, आज नेता कहते, पहले राजा कहते। वो नेता ही राजा है, उसी का राज, हम उसी के राज में रहते हैं। तो हमारे देश के 60% नेता जो है, उन पर कोर्ट में केस चल रहे हैं और वो राजा प्रजा को लूटता है। असुर है, राक्षस। पर राक्षस कभी किसी का भला थोड़ी करेगा, वो तो लूटेगा, असुर है। तो लुटेरे तो गए, फिर भी हमारे देश में, हमारे ही यहाँ, हमारे ही नेता ज्यादातर लुटेरे बनकर अपनी प्रजा और राष्ट्र को लूटते हैं, फिर करोड़पति अरबपति बन जाते। तो ये राजा जो धर्मात्मा होना चाहिए। कोई भी राजा का मतलब है शासक। कोई संस्था का अध्यक्ष है, वो भी राजा है। ये आश्रम का महंत है, मंडलेश्वर है, वो भी राजा है। भाई सब अपने अपने छोटे बड़े राजा है। लेकिन राजा जो है वो धर्म शास्त्र और अपनी परंपरा के अनुसार राज करे ना, रावण की तरह नहीं। लेकिन आजकल 99% रावण की तरह सब राजा बन गए। राम की तरह राजा बनना चाहिए, राजा राम के आदर्श। बात तो सब राम की कथा करते, लेकिन राज तो रावण का ही चलाते। ये रामायण के कथाकार, अपने बड़े बड़े आश्रम, उसमें भी राजनीति इतनी चलती है। आजकल राम के नाम पे राजनीति बहुत चलती। जय श्री राम। कोई धर्म कर्म नहीं, असुर है। तो वह कल्याण नहीं करता। इसीलिए राजा धर्मात्मा और परंपरा से समर्पित होना चाहिए। तो वह धर्म का नाश कर धर्म की ध्वजा फहराता है। अब आगे कहते हैं, गीता जो है उसे किसी भी मनुष्य, उच्च नीच, स्त्री पुरुष, पवित्र अपवित्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गीता ज्ञान किसी के लिए भेदभाव नहीं करता। भगवान ने एक भी वाक्य नहीं कहा कि ये गीता ज्ञान केवल हिंदू के लिए। बाइबल में कहा 100 बार कि ये केवल क्रिश्चियन के लिए है। कुरान में 100 बार कहा कि ये केवल मुस्लिम के लिए है। लेकिन ये केवल हिंदू सना भारतीय है, उसके ऐसा कभी गीता में भगवान ने नहीं कहा। गीता ज्ञान न कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध धर्मात्मा अधर्मी जाति प्रांत संप्रदाय किसी का भेदभाव नहीं रखता। ये कह रहे हैं आगे, गीता सुन विशेषोस्ति जने पुंचावचेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्म स्वरूपिणी। भगवान के मुख से प्रकट भगवत गीता ज्ञान उच्च नीच मनुष्य का भेद नहीं करता। उसे कोई भेद नहीं, सबके लिए कल्याणकारी। कोई भी हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, यदि गीता का पाठ करे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। उच्च नीच, कोई भी जाति का, कोई भी प्रांत का, आदिवासी हो, जंगली आदमी हो, जंगल में रहता हो, तो जाति का, प्रांत का, संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय का हो, गीता ज्ञान में भगवान ने कोई भेद नहीं किया। क्योंकि वो भगवान की वाणी है ना, भगवान के सब बालक है। असुर और देवता, असुर भी गीता पढ़ेगा तो उसका, लेकिन वो अपना अर्थ करेगा। जैसे हमारे 3000 गीताएं हैं, उसमें से 90% जो है असुरों ने व्याख्या लिखी है।
तो असुर है, गीता पढ़ते हैं, व्याख्या भी लिखे, बड़े बुद्धिमान। असुर ऐसे मूर्ख नहीं समझना कि असुर है तो मूर्ख, वो बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा वैज्ञानिक होता है, बड़ी सोच होती है। रावण मूर्ख नहीं था, वो भी बुद्धिमान था। चारों वेद, असुर भी 4 वेद पढ़ते हैं, देवता सज्जन भी, धर्मात्मा भी 4 वेद पढ़े, अधर्म भी करता है वो भी 4 वेद पढ़ा होता है। इसलिए असुरों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, वो भी बुद्धिमान होते। तो अधर्म करता है, उसमें भी बुद्धि चाहिए, वो भी अपनी कुशाग्र बुद्धि से अधर्म करता है, दुनिया को लूटता है, मूर्ख बनाता है। तो वो दोनों को ये कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान के मुख से प्रकट हुई ये भगवान की वाणी है। इसीलिए ये भगवत गीता ज्ञान समग्र मानव जात के लिए एक समान है, कल्याणकारी, सबके लिए कल्याण। जैसे कोई अमृत का प्याला पिए तो सबको अमृत का स्वाद रस मिलेगा। जैसे कोई कोई गुड़ का एक डली, गुड़ का एक टुकड़ा मुख में डाल दे तो गुड़ उसको मीठा लगेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, आदिवासी हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, असुर हो, गुड़ का स्वाद मीठा लगेगा। ऐसे भगवत गीता ज्ञान का असर होगा। वो स्वयं पढ़ेगा तो असर, दूसरे भी उसके लिए यदि पढ़ते तो उसका भी असर उसे होगा, सूक्ष्म रूप से होता है। यदि आप किसी अपने दुर्जन स्वजन के लिए गीता पाठ करते हैं तो उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है, यानी व्यर्थ नहीं है। सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए भगवान ने कहा है। कोई भेदभाव नहीं, भेद भ्रम नहीं किसी के प्रति, न देश न काल, कहाँ पढ़ना चाहिए कब, कोई काल की मर्यादा नहीं। कौन से प्रांत में पढ़ना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए, बाथरूम में पढ़ना चाहिए, किचन में पढ़ना चाहिए, कि बेडरूम में या ड्राइंग रूम में पढ़ा, पूजा रूम, कहीं भी पढ़। न कोई देश का, न कोई काल का, न कोई वस्तु का, न कोई व्यक्ति का, कोई विधि विधान नियम का पाबंद नहीं है। सबके लिए सदा सर्वत्र उपलब्ध है, एक समान रूप से कल्याणकारी। और अब कहते हैं कि यदि जो कोई भगवत गीता ज्ञान का आदर से श्रद्धा पूर्वक सुनकर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, प्रसन्नता नहीं होती, उसमें कोई आत्मक निरीक्षण नहीं होता, तो उसका वो प्रमाद है। वो आगे के श्लोक में कहते हैं, यः श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् नैवम् आपनोति फलं लोके प्रमादाच्च वृथाश्रमम्। अरे भाई, जो गीता को सुनता है, पढ़ता है, लेकिन उसे गीता से कोई जीवन में चरितार्थ नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, गीता के मार्गदर्शन में पुरुषार्थ नहीं करता, कोई साधना नहीं करता, तो प्रमादी है। प्रमाद के कारण कर्तव्य भ्रष्ट हो गया है। तो फिर उसका वह गीता जो है एक प्रमादी स्तर से सुना हुआ, संसार में उसका उसे कोई लाभ नहीं होता। नैवम आपनोति फलम लोके, क्योंकि प्रमादी है ना, सुनता है लेकिन कुछ करता नहीं है, इसको प्रमाद कहते। भाई, आप जानते हो कि आपका स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और नहीं करते, इसी को प्रमाद कहते। भाई, ये करना है, ये मेरा स्वधर्म है, मेरा कर्तव्य है, इसे जानते हुए भी जो नहीं करता और दूसरा कुछ करने लगता है, एंटरटेनमेंट, तो वो प्रमादी कहा जाता है।
स्वधर्म छोड़कर परधर्म करना यही प्रमाद है। तो उस जीवन में भटक जाता है क्योंकि स्वधर्म छोड़ चुका है। और वो यदि गीता सुनता है या पढ़ता है तो उसका वह जो है व्यर्थ है, परिश्रम मात्र है। सुनने का परिश्रम, जैसे आप रेती पर लेखन करते हो, श्लोक लिखा समुद्र के किनारे, वो रेती है, समुद्र किनारे लहरें आ रही है और आप वहां लिख रहे हो, तुरंत वो रेत समुद्र लहर उसे लेके ले जाती, व्यर्थ श्रम है। आप श्लोक भगवान का नाम यहाँ लिखो कहीं की जहां आप नित्य रहे, तो ऐसे व्यर्थ परिश्रम हो जाता है। प्रमाद है ना, और प्रमाद को मृत्यु कहा है शास्त्रों में। जो मनुष्य अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म करता है वो मुर्दे के समान, क्योंकि स्वधर्म निष्ठा ही नहीं है, कर्तव्य भ्रष्ट है। कोई भी अपना कार्य है उसे छोड़कर मनोरंजन, एंटरटेनमेंट को प्रमाद करता है। आजकल तो प्रमादी युग है, क्रिकेटर वाले और ये क्रिकेट और ये स्पोर्ट्स और ये बॉलीवुड और ये आजकल सीरियल टीवी पर, वो सब प्रमाद। अरे भाई, जो करना है वो करो ना। तो व्यर्थ जीवन की बर्बादी हो जाती है। अब ये महात्मा की महिमा कहते इस अध्याय के जो अंतिम श्लोक है कि भाई महात्म्य कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो ये आगे के श्लोक में कहते गीताया पठनम कृत्वा माहात्म्यम नैव यल पठेत् वृथा पाठ फलम तस्य श्रम एव हि केवलम। जो संपूर्ण भगवद गीता का पाठ करके फिर वो मनुष्य भगवद गीता महात्म्य का पाठ नहीं करता है, प्रारंभ और अंत में संपूर्ण गीता का पाठ, ऐसा नहीं, कई बार एक एक अध्याय का भी महात्म्य है। तो एक पुस्तक है जिसमें एक एक अध्याय का महात्म्य अलग अलग, तो ऐसे उस अध्याय का महात्म्य पढ़ के अध्याय पढ़ते हैं। और संपूर्ण गीता का महात्म्य, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये संपूर्ण गीता का महात्म्य। तो दो प्रकार के महात्म्य होते, एक अध्याय का महात्म्य और एक संपूर्ण गीता का महात्म्य। तो पढ़ना आवश्यक है, अन्यथा गीता का पाठ वाणी का श्रम मात्र ही हो जाता है। वृथा पाठ फलम तस्य श्रम एव हि केवल। वाणी का विलास समझो, इसलिए गीता महात्म्य पढ़ना आवश्यक। एतान महात्म संयुक्तम गीता पाठम करोति यः श्रद्धया शृणोत्येव दुर्लभम गतिमाप्नुयात्। भगवद गीता महात्म्य सहित जो भगवद गीता का अध्ययन, व्याख्यान, पाठ करते हैं और भगवद गीता का महात्म्य श्रद्धा से सुनते, पाठम करोति श्रद्धया शृणोति, सुनता है, तो वह परम गति को प्राप्त होते, दुर्लभाम परम गति माप्नुयात्। भाई मनुष्य जीवात्मा की चार गति है। एक भौतिक गति, ये जो आजकल मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, भौतिक गति। दूसरी है अध्यात्म गति, योग साधनाएं, अध्यात्म। तीसरी गति है दैवी सिद्धि, दैवी साधना तो दैवी सिद्धि प्राप्त होती। और चौथी सिद्धि है परमार्थ सिद्धि, जो परमात्मा की गति, मोक्ष। तो जीवात्मा की चार गति है। तो ये कहते ये परम गति, परमार्थ गति को प्राप्त हो जाते। महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतान्ते च पठेत्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत्।
तो ये सूत और शौनक का संवाद यहाँ अंतिम श्लोक में कहते, सूत जी शौनक से कहते, ऋषि से, उन्होंने ही पूछा था कि गीता जी की महिमा क्या है, तो कहते ये गीता का सनातन महात्म, सनातनम कहा, महात्म्यम एतम गीताया मया प्रोक्त, मेरे द्वारा ये जो सनातन भगवत गीता की महिमा तुमने कही, जो इस महात्म्य का अध्ययन, पाठ, व्याख्यान, प्रारंभ और अंत में महात्मा का पारायण करते हैं, व्याख्यान करते हैं, तो वह जो अमृत फल को प्राप्त होते, तद उत्तम फलम लभे, ये अमृत फल है, यानी मोक्ष फल को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह इति वाराह पुराणे उद्धृतम सूत शौनक संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अनुसंधानम संपूर्णम। तो ये जो वराह पुराण के अंतर्गत सूत और शौनक के संवाद रूप में 45 श्लोक में भगवद गीता महात्म्य का अनुसंधान संपूर्ण होता है। तो इस तरह यह गीता महात्म्य जो है वो संपूर्ण होता है। एक छोटा वाला है जो उस पर हमने विचार किया, जिसमें पृथ्वी और विष्णु का संवाद है, उसमें 23 श्लोक थे और इसमें 45 श्लोक। तो कल हम भगवद गीता का न्यास, ध्यान, छंद, देवता, शक्ति, कील, ये सब जो है रहस्य, उस पर विचार करेंगे। तो आज ये जो हमने कहा उसे संक्षेप में कह देते हैं, जो 5 श्लोक पर व्याख्यान किया है, कि जो संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, समस्या, भौतिक, आध्यात्म, दैविक दिक्कों से पीड़ित है, वह भगवद गीता ज्ञान यदि सुनता है आचार्य परंपरा से, क्रम से, तो उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि वह भगवान को भी प्राप्त कर चुके, भगवान के धाम में पहुंच चुके हैं। यही परम धाम, भगवान का निवास स्थान, जहां आप पहुंच गए भगवद गीता ज्ञान दरबार में। और संसार में जो बहुत सारे मनुष्य में जो ऋषि मुनि, राजा महाराजा, संत इस भगवद गीता का आश्रय लेकर परम पद को यानी परमात्मा मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। भगवद गीता किसी में भेदभाव नहीं करती, भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती। इसीलिए कहा उच्च नीच मनुष्य का कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई प्रांत, किसी का भी भेद नहीं है। गीता ज्ञान सबके लिए कल्याणकारी है और सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, कोई भी धर्म संप्रदाय के। और भगवद गीता का यदि ज्ञान शब्दार्थ, वाक्यार्थ, श्लोकार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ आदर पूर्वक कोई सुनता है और सुनकर यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर उसका वह सुनना प्रमाद मात्र है, उसे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उसका वो सुनना केवल मनोरंजन हो जाता है, एंटरटेनमेंट, गीता ज्ञान मनोरंजन, तो उसका सुनना व्यर्थ परिश्रम मात्र है, जीवन में उतरता नहीं है, परिवर्तन होता नहीं है, तो वो व्यर्थ सुनना है। फिर कहा गीता पाठ करने के बाद जो मनुष्य गीता का महात्म्य पढ़ता है, तब उसे उस गीता के अध्ययन का लाभ होता है, अन्यथा उसका वो परिश्रम व्यर्थ जाता है। तो महात्म्य सहित गीता पाठ जो करता है, वो श्रद्धा से सुनता है,
वही परम गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये सूत और शौनक के संवाद रूप में भगवद गीता का ये सनातन महात्म्य सूत जी ने शौनक से कहा और उसका पारायण संपूर्ण भगवद गीता प्रारंभ और अंत में करते हैं तो वह अमृत फल को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, अभी जो आपने बोला कि वराह पुराण में है, लेकिन जैसे अवतार जो है, अवतार वराह का भगवान का पहले हुआ था और कृष्ण भगवान का बाद में हुआ था, और कृष्णावतार में गीता उपदेश दिया था। तो ये पुराण मतलब क्या, कब लिखा गया था? बस पुराण उसी बाद में? समय देखो, सारे पुराण जो है वेद व्यास ने लिखे, 18 पुराण है अच्छा हमारे। अच्छा। वो अच्छा अवतार अच्छा। के मत्स्य पुराण है, वराह वराह पुराण है, पुराण, कूर्मा पुराण। नरसिंह पुराण है। तो वो सभी अवतारों की महिमा गुण गाए हैं। हम्म, तो सब भगवान की लीला गाई गई है। तो उसमें एक भगवान के अवतार चाहे पहले हो या बाद में हो, भगवान की लीला भगवान के स्वरूप ही है ना। हाँ हाँ, लिखा है बाद में। बाद में लिखा, पहले भी लिखा जा सकता है। वो हम्म, तो वेद व्यास हाँ हाँ। अवतार होने के पहले भी लिख सकते, वो तो अवतार भगवान होने थे, के हाँ, बाद। खुद ही हाँ भगवान थे। हाँ। और ये जो अवतार है स्वामी जी, वो एक एक युग में, एक एक कल्प में हुए थे, कैसे हुए थे? नहीं, युग तो वराह अवतार। संभवामि युगे युगे कहा ना, यदा हाँ यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हाँ, अभ्युत्थानमदर्शनं संभवामि युगे युगे युगे। युगे। हाँ, हाँ, युग युग में युग होता युग है। में। अच्छा, युग हम्म। यानी सतयुग कलयुग वैसे ना? हाँ, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कल। तो देखो, हाँ ये कृष्ण का अवतार जो है हाँ। द्वापर युग में हुआ, राम त्रेता युग में हुए। हम्म, तो इस तरह सतयुग में भी अवतार हुए। तो ये हाँ। सारे जो युग युग में अवतार होते। अच्छा, संभवामि युगे युगे बोलते हैं, मतलब आई कम इन एवरी युगा, ऐसे हाँ, मतलब? हाँ, मतलब वो अलग अलग अवतार में आते हैं, मतलब श्री कृष्ण अवतार में ही नहीं, ऑब्वियसली। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग हाँ अवतार में आएंगे ना। अभी हाँ अगला पर्व चलो तो अभी अलग अलग अवतार। अभी हमारा ये हाँ। कृष्ण अवतार हो गया, फिर उसी में थोड़ी वापस आएंगे। वो तो अलग अनंत रूप ले सकते हैं वो। हाँ, अनंत हरि अनंत हनि, उसकी लीला अनंत। हरि अनंत हरि नाम अनंता।
अच्छा, समझा समझा स्वामी जी। हाँ, ये सब कुछ लिखा था, मतलब हुआ जब भी हुआ हो, लेकिन लिखा था भगवान वेद व्यास ने। हाँ जी, और वो तो श्री कृष्ण के वो क्या वो कंटेम्पररी थे, मतलब उसी युग उसी टाइम पे रहते थे ना, मतलब। जो त्रिकालज्ञ हाँ हाँ होते हैं ना, हाँ। तीनों काल को जानते हैं ना, भूतकाल, हम्म। भविष्य काल, वर्तमान काल, उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। ऋषि त्रिकालज्ञ। मुनि त्रिकालज्ञ होते हैं कि वो हम्म। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल लिख सकते हैं। भविष्य त्रिकालदर्शी। में क्या हुआ, हाँ वो त्रिका भविष्य में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा, और भूतकाल में क्या हो गया था, तो भविष्य में होने वाला भी जानता है, वर्तमान में हो रहा है वो भी और भूतकाल में जो हो गया सब जानते, उसे त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ कहते हैं। लिख सकते हैं, कुछ कवि है, ऋषि है। उन्होंने लिखा, बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं कि कृपा वेद व्यास किया है सब भगवान लोगों पे। भगवान नारायण का ही अंश अवतार माने गए हैं। हम्म। ये वेद व्यास है, ये शंकराचार्य, ये सब भगवान के अंश अवतार अंश है। है, पर्टिकुलर काम के लिए अवतार लेते हैं, हाँ वो, मतलब कोई और नहीं कर सकता है। धर्म की स्थापना, पर्टिकुलर उनका काम धर्म स्थापना ही है, और क्या, अधर्म का नाश करना और और धर्म की उन्होंने बोला स्थापना। ही है, मैं आता ही हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे, संभवामि युगे युगे, आई ऑलवेज हाँ कम। हाँ। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो बहुत बहुत नारायण। धन्यवाद स्वामी जी। ओम प्रणाम नमो, स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हाँ बोलो माधुरी। स्वामी जी, आपने बताया कि गीता जी जो हमारे चले गए हैं उनके लिए पढ़ते हैं तो उनको तृप्ति या शांति होती है। हाँ जी, वो तो बरोबर है, लेकिन ये ही मनुष्य जीवन में जो हमारे स्वजन है, कोई जो बीमारी से जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी, तो अगर उनके लिए क्या करना चाहिए, मतलब अगर वो नहीं मानते या नहीं करते सकते तो हम उनके लिए कर सकते हैं हाँ उनके लिए क्या संकल्प करके पहले। आप कर सकते हैं। वो नहीं हाँ, करेंगे तो आप कर, कोई भी कर तो सकता है। बीमारी की, हाँ उसका बीमारी नाम, आजकल। उसका नाम संकल्प लेकर उसके शांति के लिए कर सकते हैं, तो उसका लाभ हाँ, उसे होता है सूक्ष्म रूप से। हाँ, जो शारीरिक व्याधि है उसमें हाँ अच्छा शारीरिक रहता है। व्याधि है, उसमें भी उसे राहत होती है। शारीरिक, अच्छा। मानसिक, मानसिक व्याधि, मानसिक कितना कष्ट होगा। आप केवल शारीरिक व्याधि कहते हो, भाई केवल शारीरिक नहीं है, शारीरिक भी है, हाँ, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, उसको अनेक कष्ट परेशानी है। हाँ, मतलब उसके लिए ईश्वर को प्रार्थना करके पारायण कर सकते हैं ना गीता हाँ जी जी, का। हाँ जी, अच्छा, कोई भी प्रणाम। पारायण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, उनके हाँ लिए जी, भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जो बरोबर। भी करना है धर्म कार्य कोई भी कर सकता है, किसी हाँ, के भी नाम से कर सकते। उसका नाम लिया तो उसके खाते में जाएगा। बरोबर। अपने नाम से करोगे तो अपने खाते, जब बैंक का अकाउंट होता है, जिस खाते में आप डालोगे उसी खाते में जाएगा ना पैसा, राइट। बरोबर। प्रणाम दूसरे स्वामी। खाते में नहीं जाएगा। हाँ। बरोबर, बरोबर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। और स्वामी जी, जो अभी माधुरी जी ने पूछा, उनकी अगर शांति हो, भला हो, तो हमारी भी होती है बाय रिफ्लेक्शन। हाँ तो आपको भी अशांति है, आपका हाँ स्वजन हाँ। बीमार है तो उसको, हाँ आपको भी हाँ मानसिक शांति, हाँ। आपको भी कष्ट परेशानी कम होने लगती है, हम्म। तो आपको भी लाभ, दोनों को और वो लाभ है। हमारे स्वजन है, इसलिए हम लोग करते हैं, नहीं हमारे, हम डिस्टर्ब है, इसलिए हम। हाँ हाँ दोनों हाँ। को लाभ होगा, उसका भी डिस्टरबेंस है, उसका, दोनों का डिस्टरबेंस कम होगा। ओम नमो 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 नारायण। गुरुदेव। ओम नमो नारायण बोलो। गुरुदेव, ये पाठ तो कर लेते हैं पर ये महात्मा तो नहीं होते हैं हर जगह, और हम भी वो तो तो, रोज पाठ करने के बाद महात्मा ही नहीं पढ़ते। अरे संपूर्ण गीता पढ़ने के बाद ये महात्मा की बात है ना, पहले और बाद में। संपूर्ण गीता वैसे एक अध्याय का महात्म्य होता है अलग से, कई पुस्तकों में है, तो वो अध्याय का महात्म्य अध्याय समाप्ति पे करते, बाकी संपूर्ण गीता का पाठ होने के बाद और पहले ही होता है महात्म्य। पहले का संपूर्ण, तो गीता, छोटी गीता में आता है ना, पहले ओम पार्थाय प्रतिभूतिरम, वो पढ़ते हैं, फिर वो गीता। ध्यान श्लोक है, वो महात्म्य नहीं, वो ध्यान श्लोक। अच्छा, ध्यान श्लोक अलग है, उस पर हम व्याख्यान करेंगे बाद में, लेकिन ये तो भगवत गीता महात्म्य है, दोनों बहुत अलग चीज है। पर तो बहुत जब संपूर्ण,
संपूर्ण गीता पाठ करने के पहले या बाद में महात्मा की महिमा है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक अध्याय के समय आप महात्म्य पढ़ने बैठोगे, उसका भी एक छोटा सा संक्षिप्त महात्म्य है प्रत्येक अध्याय का, तो वो पढ़ सकते हैं, एक अध्याय का महात्म्य, दूसरे का अध्याय का। लेकिन जब आप ये महात्म्य जो वराह पुराण अंतर्गत है, इसका पारायण संपूर्ण गीता पाठ के पहले और बाद में किया जाता। धन्यवाद। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। कल फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायण। सभी साधुओं को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बहुत बहुत नारायण स्वामी जी, सबको ओम नमो सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सब साधकों को ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है, ओम आज का नमो सत्संग नारायण। पूर्ण करें। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।